हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है दिन मंगलवार और मैं कर रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के लिए तैयारी। बाकी मैं अपने छोटे मोटे काम सब निपटा चुकी हूँ। अब मैं बना रही हूँ चाय किचन में। तो चूल्हे पे तो पानी वगैरह गर्म हो रहा है। बच्चे नहा के जाएंगे, कोई हाथ धो के जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हाथ मुँह ही धो के जाएंगे क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा सर्दी है। चाहे बेशक स्कूल से आने के बाद उन्हें नहला दें, लेकिन सुबह के टाइम उन्हें नहा के स्कूल नहीं भेजते हैं। जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो नहा के जाएंगे। और बड़े वाले लड़के को हो रहा है बुखार, तो वो भी शायद नहा के ना जाए। पर एक दो बच्चा जो भी नहा के जाएगा उसके लिए पानी गर्म हो रहा है चूल्हे पे। इस मारे मैं चाय बना रही हूँ। अब बच्चों के बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले हैं। कम से कम 20 दिन की छुट्टी बीच में पड़ चुकी है। और आज इतना आलकस आ रहा है ना लंच बनाने में, क्योंकि 20 दिन से लंच वगैरह नहीं बनाया था। तो एकदम से रूटीन चेंज हो जाता है, तो बहुत अजीब सा लगता है। जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं ना, मन नहीं करता बिल्कुल भी सुबह उठ कर लंच वगैरह बनाने का। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि क्यों खुले, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खुलने भी ज़रूरी हैं। या तो स्कूल लगातार खुले रहे तो बहुत आलकस नहीं आता है, फिर अपना वही रूटीन हो जाता है कि हाँ सुबह उठ के ये काम करने ही करने हैं। तो अब तो ये काम करने ही करने हैं, अब क्योंकि खुल चुके हैं स्कूल, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियों के बाद होता है। जब छुट्टियों के बाद 1-1.5 महीने की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं ना, तब भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन पूरी साल नहीं लगता है, लेकिन 2-4 दिन तो अजीब लगता ही लगता है, क्योंकि रूटीन एकदम से चेंज हो जाता है। और यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय, और मैं चाय पी के बच्चों का साथ के साथ दूध कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है। वैसे वो उठ चुके थे और साथ के साथ कुल्ला वगैरह करके दोबारा कपड़ों में जाकर घुस गए। जो बड़े बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैंने चाय वगैरह बनाई। मैंने कहा कपड़ों में ही दुबक जाओ, भी वहीं पे चाय ले आऊँगी। तो वहीं पे मैं उनके लिए दूध ले जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए बेटी एक बार में कहते ही चाय के लिए बैठी हो गई। ये सिर्फ मेरे पास सोई थी, बाकी सब अपनी दादी के पास सोए थे। लड़का भी नहीं सोया था मेरे पास कि मैं नहीं सोऊंगा, माँ जी के पास ही सोऊंगा। और इसे चाय दे दी मैंने। और यहाँ पे मैं साथ के साथ इनकी ड्रेस अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि फ्री आवाज़ मारते रहते हैं। मैं लंच बनाती तो मम्मी मेरी पैंट कौन सी है, मम्मी मेरी शर्ट कौन सी है, तो इसलिए मैं अलग अलग करके चली जाती हूँ ताकि इन्हें पहनने में कोई दिक्कत ना हो और ये फिर आवाज़ भी ना मारें बार बार। और ये देखिए यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक के पराठे। वैसे तो मैं चटनी बनाने वाली थी भुने हुए टमाटर की पालक के पराठों के साथ, पर सुबह का रूटीन मैंने बताया ना बिगड़ गया और लेट भी हो गया थोड़ा बच्चों का। तो मैं सोच रही हूँ ना कि कभी लेट हो जाए बच्चे और गाड़ी आ जाए, तो इसलिए मैं फटाफट से पराठे अचार से रख दूँगी आज बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने आटे में नमक, मिर्च, अजवाइन ये सब घेर के पालक अच्छे से गूंद लिया है आटे में। और मैं बाकी के काम कर लूँगी सफाई वगैरह के। तो मम्मी बनाएंगी पराठे, क्योंकि बाकी सब तो अपने अपने कामों में लग जाएंगे और मम्मी ही बस चूल्हे पे बैठ के गरम गरम पराठे बनाती रहेंगी। क्योंकि मम्मी पे यूँ कहती है मुझे भागा दौड़ी नहीं होती इनके पीछे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सताते हैं। और यहाँ पे इसकी टी शर्ट थोड़ी सीली सी लग रही थी, इसी को बुखार हो रहा है बड़े वाले को। तो ये कह रहा है कि माँ जी गर्म कर दो, मैं गर्म करके पहनूंगा इसे। अभी तो फ़िलहाल इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बच्चों को हरारत हो ही जाती है बुखार के बाद। बड़े इंसानों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसे भी मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। और यहाँ पर इसने चूल्हे पर गर्म करा के जब टी शर्ट पहनी है। बाकी सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं, बस चोटी करनी रह गई है इनकी। और यहाँ पे दीदी छोटी वाली लड़की को तैयार करके उसकी चोटी कर रही है। मम्मी ने कितने छोटा सा पराठा घेरा है तवे पे। ये गाय माता का घेरा है, क्योंकि पहली रोटी गाय माता को निकालनी चाहिए ना, तो इसलिए पहले गाय माता का सेक देंगे ये छोटा सा, उसके बाद बनाएंगी। और ये बस सुबह का टाइम पूरा 1 घंटा लग जाता है इन्हीं के चक्कर में। ना तो कुछ काम हो पाता है, जब ये स्कूल चले जाते हैं ना तब सारा काम निपटता है, तभी घर की सफाई वगैरह होती है। क्योंकि सुबह का टाइम तो इतना फैला के जाते हैं कि बहुत बुरी तरह कर जाते हैं किसी भी चीज़ को। और 5 लंच पैक होंगे तो बहुत देर लग जाती है पराठे वगैरह सेकने में भी। अगर एक इंसान इतना सारा काम करे ना वो पागल ही हो जाएगा।
लेकिन ये ना हमारे घर में है भी हम बहुत सारे करने वाले भी, तो इसलिए मिल बांट के कर लेते हैं काम को। और यहाँ पे ये भी तैयार होकर आ चुकी है अंदर से, बस इसकी चोटी करनी रह गई है और मैं इसकी फटाफट से चोटी कर देती हूँ। इसके बाल लंबे तो हो गए लेकिन चोटी कराने में बहुत रोती है, बहुत झींकती है, सोचती है चोटी ना करनी पड़े बस। अब मैं इससे कितना भी कहूँगी ना, आगे पीछे डोलूँगी तब जाके ये चोटी करवाएगी। और यहाँ पे मैं लंच में ला चुकी हूँ क्योंकि दाल बनाई थी, तो एक जना तो दाल से ले जा रहा है कि हम नहीं खाएंगे अचार से, जो अचार से नहीं खाएंगे उनके लिए दाल रखी है, बाकी बच्चे अचार से ही पराठे ले जा रहे हैं। इसकी चोटी करनी देखिए परी की, आगे को बाल करके सारे तब बनाती है। और यहाँ पे ये हुआ, इसके चाचा हुए, मतलब कोई भी हुआ, ये अपने आप सिर में तेल नहीं गिरते हैं कि इनके हाथ चिकने हो जाएंगे, हमसे गिरवाते हैं, कोई किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं तेल गिरने के लिए, लेकिन अपने हाथ चिकने बिल्कुल नहीं करते। अब मैं फटाफट से इसकी चोटी कर देती हूँ, बहुत मुश्किल में पकड़ में आई है ये सोचती है बस चोटी ना करनी पड़े। यहाँ पे इसके पास ना वैसलीन ये लगा रहा था तो ज़्यादा लग गई थी, तो देखिए इसके लगा रहा है अपनी सारी वैसलीन के, ज़्यादा हो गई तो भी मेरे से ही लगा ले। और यहाँ पे वो भी हो चुका है तैयार, लेकिन उसके भी बाल काटने रह गए हैं, वो भी अपने आप बाल नहीं काटेगा। जिनके बालों की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई भी अपने आप काटने को लगता ही नहीं है। और यहाँ ये बोतलों में भी गर्म पानी भर के ले जाएंगे, चूल्हे पे जो गर्म पानी हुआ था ना पीने के लिए भी स्कूल में गर्म पानी ले जाते हैं, ताज़ी पानी नहीं ले जाते। सर्दी सर्दी तो इन्हें गर्म पानी से बहुत ही प्यार है। और यहाँ पे दीदी और मम्मी लग चुके हैं पराठे बनाने। पहले अकेली मम्मी बना रही थी, फिर दीदी का काम भी बढ़ चुका है थोड़ा बहुत इधर उधर का। अब दीदी भी बैठी है क्योंकि लंच बनाने में बहुत देर लगेगी, क्योंकि लंच लेट भी हो रहा है और बच्चे खा के भी जाएंगे। और ये साइकिल वाले बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो हैं वो साइकिल पे जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो जाते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे देखिए कितना बुरी तरह घर को फैला के गए हैं। अब मैं फटाफट से अपने कामों में लगती हूँ। कल ही मैंने सारी चद्दर धो के बिछाई थी। कल मैंने मॉर्निंग रूटीन बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मुझे लग रहा है सबसे पहले मुझे फ़ोन ही लेना पड़ेगा। एक अगर ब्लॉग बनाने तो मुझे रेगुलर, तो एक फ़ोन तो मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपने आप उड़ गया और सारे वीडियो जो भी था मेरे फ़ोन में सब उड़ गया, अपने आप ही डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। और मैं यहाँ की भी चद्दर, बरामदे की भी चद्दर चेंज कर चुकी हूँ खाट की, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने धुल दी है। अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू पोछे, क्योंकि सफाई का काम मेरा है। बाकी दीदी बर्तन वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन चूल्हे पे गंदे हुए थे वो सब धो चुकी है। रोटी वगैरह बना रहे हैं मम्मी और दीदी, तो मैं फटाफट से सारे घर की सफाई कर लेती हूँ। बाहर वाले चौक में दीदी झाड़ू लगा चुकी है, वहाँ पे पोछा भी लगा चुकी है। और अंदर अंदर की रह गई है, बस अंदर अंदर की मैं कर रही हूँ।
बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो घर में बिल्कुल भी शोर शराबा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब सब अपने अपने कामों में लग रहे हैं और सब एक एक बार पहले चाय पिए सबने, तब अपने कामों पर लगे हैं, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद एक एक बार चाय दोबारा ज़रूर पीते हैं तसल्ली की, एकदम सुकून से। क्योंकि सुबह की चाय तो ऐसी भाग दौड़ में पीते हैं ना, तो वो पता भी नहीं लगता कि चाय पी भी है, तो एक बार दोबारा तो ज़रूर पीते हैं। और ये दीदी बाहर के चौक साफ़ करके आ चुकी थी। अब मैं लगा रही हूँ अंदर से पोछा सारे में। कोई भी चीज़ कितनी भी जगह पर रख लो, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे कुछ भी चीज़ जगह पर नहीं रहने देते हैं। स्कूल से आने के बाद ये घर फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे साफ़ ही नहीं किया हो कई सालों से। यहाँ पे किसी की शादी का कार्ड आया है, तो दीदी वो देख रही थी कि कहाँ से आया है, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कार्ड आया कहाँ से। और ये जो मैंने पोछा लगा के पायदान गेरे थे ना, ये बहुत ही सुंदर थे, और ये मम्मी ने बनाया, हमारी ने, बड़ी वाली सासू माँ ने, जो साड़ी वगैरह की खाली करके उनके कत्तर फाड़ फाड़ के तब बनाए, बहुत अच्छे लगते हैं बिछा के। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी किचन, तो पहले तो मुझे टाइल साफ़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ भी बनाओ ना तो सफ़ेद टाइलें छीट चली जाती हैं, तो बहुत गंदा लगता है। किचन साफ़ करने के बाद सारी किचन साफ़ हो जाएगी ना, तब मुझे चूल्हा भी साफ़ करना है, क्योंकि चूल्हा भी गर्म था ना, मैंने सोचा सारा काम कर लूँ तब साफ़ करूँगी, क्योंकि इतने ठंडा हो जाएगा। क्योंकि गर्म चूल्हा अगर पोत देते हैं ना, तो फिर वो चटक जाता है, जगह जगह से फूट जाता है, तो इसलिए जब इतने में सारा काम निपटाऊंगी, इतने चूल्हा ठंडा हो जाएगा तब उसे साफ़ कर दूंगी। और अभी मैं पूरी स्लिप और टाइल कर चुकी हूँ अच्छे से साफ़, लेकिन चाय के जो 2-4 बर्तन बचे थे ना, तो वो सिंक में डाल दिए थे, क्योंकि चूल्हे के जितने भी बर्तन थे काले, वो तो दीदी मान चुकी थी, लेकिन ये 2-4 बर्तन रह गए थे सिंक में, तो इन्हें मैं मांज देती हूँ फटाफट से यहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे बर्तन हैं, इनसे कालौच नहीं होगी। लेकिन जो चूल्हे के बर्तन हैं वो सिंक में नहीं मंज पाते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े हो जाते हैं ज़्यादा, पतीली वगैरह कढ़ाई वगैरह, तो इसलिए मैंने यहीं पे मांज दिया। और सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ सुखा के। और ये हो चुकी बहुत अच्छे से साफ़। अब मैं फटाफट से नीचे पोछा लगा लेती हूँ झाड़ू लगा के किचन में। और किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चूल्हे पे साफ़ करने। चूल्हे के आसपास थोड़ा सा गंदा रह गया था, तो यहाँ पे मैं चूल्हे के पास साफ़ करके चूल्हे की राख उठा के इसको पोंछ दूँगी, क्योंकि जल्दी से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं साफ़ करते करते फ़ोन पे बात ही कर रही हूँ, क्योंकि भतीजी का फ़ोन आया था, शादी है उनके यहाँ, तो वो बुला रही थी, तो इसलिए वो फ़ोन आ रहा था, तो उससे बात कर रही थी और काम भी कर रही थी। यहाँ पे देखिए बहुत गर्म थी अभी भी राख, इतना काम होने के बाद भी चूल्हा ठंडा नहीं हुआ, तो मैंने ना अच्छे से प्लेट से राख उठाई है ताकि हाथ ना जले। और मैं इसे सारे को साफ़ करके इसे चूल्हे को पोंछ दूँगी। चूल्हा पोतने में जो खुशबू आती है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, तो इसलिए चूल्हा बाद में मैं ही पोतती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो खुशबू सूंघ के। मैं मिट्टी खाती नहीं हूँ, लेकिन जो गरम गरम चूल्हा पुतता है तब खुशबू आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। सब अपना काम कर चुके हैं, और छोटी मम्मी पिछवाड़ी जा चुकी हैं पीछे घेरों का करके, डोरों का। तो ये देखिए बड़ी मम्मी बुन रही हैं वही पायदान जो मैं डाल देती हूँ, जिसको पोछा लग के जो हम पायदान डालते ना, वो देखिए कम से कम 5 से 6 तो नए रखे हैं, और फिर भी बुन रही हैं, क्योंकि इन्हें बैठे बैठे ये सब बुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि साड़ियाँ तो हम पहनते नहीं हैं, तो शादी की जो भी 2-4 बेकार साड़ियाँ पड़ी होती हैं उनकी बना लेती हैं। तो ये देखिए मेरा चूल्हा भी पुछ चुका है, और मैं फटाफट से इसे करके जा रही हूँ नहाने। देखिए हारे में मेरा पानी भी रखा हुआ है गर्म, मेरा पानी गर्म हो चुका है। मैं फटाफट से नहाया हूँ चूल्हा साफ़ करके, क्योंकि सभी अपना अपना काम निपटा चुके हैं, बस चूल्हा साफ़ करके खाना खाना रह गया नहा के। तो रूटीन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना कि इसी काम में दोपहर के 11 बज गए हैं। ये काम मेरा हो चुका है। नहाने से पहले मैं कर देती हूँ लैट्रिन बाथरूम साफ़, क्योंकि
नहाने से पहले ही कर दो तो सही है, नहीं तो नहाने के बाद तो बहुत अजीब लगता है लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने में, तो इसलिए मैं नहाने से पहले ही कर देती हूँ। ये हमारे बाहर वाले चौक में बने हुए हैं ना, तो इन्हें मैं अब नहाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा साथ के साथ साफ़ कर दूँ। इन्हें साफ़ करने के बाद फिर मैं फटाफट से नहा लूँगी। रोज़ सुबह इतनी भाग दौड़, इतना काम, इतना रोज़ सुबह का यही काम है। सुबह सुबह तो बच्चों के चक्कर में पूरा दिन ही निकल जाता है। जिस दिन संडे होता है उस दिन तो और ज़्यादा काम फैल जाता है, क्योंकि दिन में जो कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं संडे में। वैसे तो बीच बीच में कपड़े धुलते ही रहते हैं रोज़, लेकिन संडे में जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं भी धूप में बैठकर आराम से धूप लूँगी, क्योंकि मैं सब काम कर चुकी हूँ। सब लोगों का काम निबट चुका है। अब सब अपने अपनी चारपाइयों पे धूप में बैठे हैं। इतने बच्चे आएंगे ना, अब सब फ्री हैं खाना वाना खा के। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा? ये था मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन। प्लीज़ आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना।